हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। ये जो शुरुआत है वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। कैसे हो तुम लोग और कैसी चल रही है तैयारी? ये जो शुरुआत है ना, ये हम साल भर से सुनते आ रहे हैं। हर लेक्चर की शुरुआत में यहाँ पर तुम्हें यही चीज़ सुनने को मिलती होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर हर एक सवाल के साथ कि कैसी चल रही है तैयारी, तुम अपने आप को कहीं ना कहीं एनालाइज करते होगे, सोचते होगे कि कैसी चल रही है तैयारी, वाकई कैसी चल रही थी तैयारी अभी तक। हम लोगों का ये जो पूरा सफ़र रहा अभी तक का, वो एक मतलब बहुत सारे क्या बोल सकते हैं कि अप्स एंड डाउन से भरा रहा होगा। ऐसी मैं पूरी, क्योंकि सभी के साथ होता है, ऐसा कुछ हम लोग अलग नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है, सभी के साथ होता है। हमारे साथ भी बहुत उतार चढ़ाव भरे जो सफ़र रहा है अभी तक, है ना। तो वो जो चीज़ होती है वो अपने आप में उस जो जर्नी होती है उसका एक पार्ट होता है। तुमने बहुत बार फील किया होगा कि कुछ चैप्टर्स में तुम्हें बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है और कुछ चैप्टर्स में जो है वो हम लोग बहुत अच्छे से एक्सेल कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं मिक्स एंड मैच होती हैं हर चीज़ का, जिसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब हर चीज़ से सीखने को मिलता है ना। देखते भी हैं और साथ में सीखते भी हैं, क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ सही हुई, क्या चीज़ नहीं हुई, कहाँ हम थोड़े से गड़बड़ा गए थे या सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि हम गड़बड़ हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी और तुमने उस चीज़ से निकल करके, उभर करके हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ तक हम आए हैं। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर बैच के लिए, इस पर्टिकुलर सेशन के लिए यहाँ पर रुकता है। क्या वाकई रुकता है या थमता है? क्या ये एंड है या ये एक शुरुआत है? बात ये है, देखो, जब हम बात करते हैं कि कोई जर्नी जब समाप्त होती है या कोई भी चीज़ जब हम ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, तो उसमें हम लोग एनालाइज करते हैं खुद को कि क्या चीज़ सही रही, क्या चीज़ नहीं रही और अब आगे क्या करना है। क्योंकि वही जर्नी का फ़ायदा रहेगा, वही हम सफ़र से सीख करके आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। साल भर में तुम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही होंगी जिसमें तुमको ये लगा होगा कि ये टॉपिक मेरा जो है ना, ये कहीं ना कहीं वीक है, इस चीज़ में मेहनत करनी है, फिजिकल वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है या ऑर्गेनिक वीक है। तुमने उसको डिवाइड किया होगा, तुमको ये चीज़ समझ में आई होगी और अगर नहीं आई है तो करते जाना ये चीज़, ठीक है। सोचना इस बारे में, समझना इस बारे में कि क्या चीज़ हम लोगों को करनी है, हमारा कौन सा पोर्शन है जो हमारा वीक है, क्या हमारी उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जिस टाइप के क्वेश्चंस हमको नहीं बन रहे हैं, क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, क्या हमने अभी तक सोचा इस बारे में कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए। तो ये चीज़ अब उस चीज़ का वक्त है, क्योंकि अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हम उस मुकाम पर हैं कि आगे जो हमारा सफ़र बचा हुआ है ना, उस चीज़ में हमको कितना या किस हद तक हमको जो है वो अपने आप को पुश करना है। क्योंकि अब यहीं से शुरू होती है जो बोलते हैं ना एक्स फैक्टर वाली जर्नी। यहाँ से तुम्हें यहाँ तक की जो ऐसी थी, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो लर्निंग का फर्स्ट फेज था वो यहाँ पर फिनिश हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये एंड नहीं है, ये एक हॉल्ट है, एक प्रकार से ऐसा समझ लो। ये एक नई जर्नी की शुरुआत है, ठीक है, जिसमें हम लोग यहाँ पर अब फेज 2 ऑफ द लर्निंग में आएंगे, जिसमें हम अपनी गलतियों पे काम करेंगे। हमारी जो गलतियां हो रही हैं अभी तक, हम लोगों ने क्या क्या करा है, उन वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने का यहाँ पर हमारा समय शुरू होता है, ठीक है। जो भी है उसको एक डिसेंट क्या बोल सकते हैं टाइम दे करके, है ना, खासकर ज़्यादा कहें तो क्रैश कोर्स की शुरुआत से पहले तक मेरी ये उम्मीद है कि तुम लोग अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने पर काम करोगे, ठीक है। तो जो भी चीज़ रहेगी अपने आप को एनालाइज करो, सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए फिजिकल स्ट्रांग हुआ तो ऑर्गेनिक वीक होगा, इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हुआ तो ऑर्गेनिक वीक होगा, ऑर्गेनिक स्ट्रांग होगा तो फिजिकल में शायद कठिनाई होती होगी। कभी हो सकता है कि तुम्हें सिली मिस्टेक्स का ऐसा लग रहा हो कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं या ये है वो है। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं तुमको देखनी है, समझनी है। टाइम कम पड़ रहा है तो उसको एनालाइज करते हुए चलना है, ठीक है। हर चीज़ जो है वहाँ पर हमको देखनी है ना। रीज़न बीइंग कि यही एक मौका है जहाँ पर हम अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जर्नी अभी तक सेम है, लेकिन तुम्हारी जर्नी कितनी डिफरेंट होगी, कितनी अलग होगी और कैसे तुम
पास्ट में जो भी चीजें नहीं कर पाए हो और उस चीज के कारण अपने आप को इतना डिमोटिवेटेड रख के रखे हुए हो कि पता नहीं अब तो शायद मुझे छोड़ ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहां पर अभी भी हमारे पास एक मौका है जिसमें हम अपने आप के ऊपर काम करके यहां पर हमारे पास जो बचा हुआ समय है उसको यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे पास वो समय नहीं बचा है, अब हम नहीं कर सकते, अब सारी उम्मीदें खत्म है। लेकिन जितना भी समय बचा हुआ है उस तक तो, अंत तक तो प्रयास करना ही है ना हमें। उसमें तो हम नहीं रुक सकते, उसमें हमें रुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब तक मैच की आखिरी बॉल नहीं हो जाती, जब तक मैच खत्म नहीं कहलाता। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अंत तक, आखिरी बॉल तक, आखिरी दिन तक प्रयास करते रहना है, कोशिश करते रहनी है। चाहे हम उसमें सफल हों या ना हो वो अलग बात है, लेकिन हमें रुकना नहीं, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारी कमजोरियां हैं, जो भी तुम्हारे वीक टॉपिक्स हैं, उसको लिस्ट डाउन करो और उस पर काम करना शुरू करो। सोच करके, बैठ करके, अब हम यहाँ पर देख लिए हैं ये हमारी कमजोरियां हैं और ये ऐसा होता है, तो इस चीज़ में हम यहाँ पर नहीं रुक सकते, हमको उस पर काम भी करना पड़ेगा। और सोचने से ज़्यादा करने पर ध्यान दो। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती होंगी, डीमोटिवेटेड फील होता है कि ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है यार, मैं क्या था, मैं पहले क्या था और अब मैं क्या हो गया हूँ, पहले मैं ऐसा करती थी अब ऐसा नहीं कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया है। तो ये जो सोचने में समय जा रहा है ना, उतनी देर में कुछ कर लो, क्योंकि जितना इट इज़ बेटर टू क्या बोलते हैं, डू देन टू थिंक, है ना। तो यहाँ पर और क्या होता है कि हम बोलते भी बहुत अच्छा है कि हम ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा। पेपर ऑन पेपर हमें ऐसा लगता है वाह यार, ये अगर फॉलो हो गया ना, ये जो चीज़ हमने ऐसे फॉलो कर ली, टाइम टेबल बनाते हैं ना अपन लोग, इतने बजे उठूंगा, इतने बजे से ये करूंगा, फिर तो वो चीज़ें हम सोचते हैं, उस थॉट में भी टाइम जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उसमें सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हम उसमें सफल होते हैं, या हर तीसरे दिन, हर एक हफ्ते बाद यहाँ पर फिर एक नया टाइम टेबल बनता है। ऐसा होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये चीज़ बहुत कॉमन है कि यहाँ पर हम सोचते बहुत हैं, हम लोग टाइम टेबल, हर कभी टाइम टेबल बनाते हैं, एक नई स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि ये अप्लाई करें। लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पर क्या हो रहा है, अब जो हम इम्प्लीमेंट, जो सोच तो बहुत अच्छी है, इनफैक्ट मैं तो यही करूँगा कि जो भी तुम सोच रहे हो वो बहुत अच्छा है, बहुत सही सोचते हो, लेकिन कर पा रहे हैं कि नहीं वो बात है। तो ये चीज़ पर तुमको ध्यान रखना है। जहां पर भी तुम्हें लगे कि ये चीज़ नहीं, मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो नहीं हुआ आज का दिन जैसा मैंने सोचा था, तो वापस ये मत सोचना कि अगला दिन भी वैसे ही जाएगा, अगले दिन फिर वही उसी पे अटके रहना। जिद्दी हो जाओ, अब तुम जिद्दी होने का समय आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से बढ़ना है आगे, उस पर अब काम करना है। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर शुरू हो रहा है। और साथ साथ में हम लोग किस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, हम किस तरीके से यहाँ पर जुड़े रहेंगे, ये चीज़ भी तुमको देखना है और तुम्हें यहाँ का पूरा फ़ायदा उठाना है। यहाँ से जुड़े हुए हो तुम, पूरे साल भर हम लोग यहाँ पर एक इमोशन के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं। भले ही हमारे सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, लेकिन हम एक इमोशन के थ्रू यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उस इमोशनल अटैचमेंट को भी बांध के उस धागे को बांध के रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब क्या करना होगा उसके लिए तुमको यहाँ पर जब तक क्रैश कोर्स स्टार्ट नहीं हो जाता, क्रैश कोर्स के स्टार्ट होने तक अपनी वीकनेस पर काम करना, और क्रैश कोर्स में हम फिर मिलते हैं और पूरी जोर लगाते हैं, आखिरी दम तक जोर लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। और कैसे नहीं होगा, होगा ही। तो निश्चित कर लो कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये मुझे करना ही है और मैं करके ही रहूँगा, करके ही रहूँगी, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पर अच्छे से समझो, अपने आप को, खुद को पहचानो। तुम्हारी यहाँ पर 25 लाख लोग बैठते हैं एग्ज़ाम में यहाँ पर देने के लिए, है ना, तो वो चीज़ में तुम्हारा कंपटीशन तुमसे है, ये बात ध्यान रखना। तुम्हें खुद से बेहतर होना है, खुद से ज़्यादा बेहतर करते रहना है। जो भी तुम ऑफलाइन टेस्ट हो, ऑनलाइन टेस्ट हो, वॉट एवर काइंड ऑफ टेस्ट यू आर गिविंग, हमें हर बार बेहतर होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा अभी एक टेस्ट में नंबर कम आए, अगले टेस्ट में जो है थोड़े बढ़ गए तो अच्छा लगने लग गया, और थोड़े अगले टेस्ट में फिर कम हो गए तो बुरा लगने लग गया। तो ये ऐसा नहीं करना है।
हमें हमारी कमियों को लर्न करते हुए, पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। प्रोसेस स्लो होती है लेकिन पक्की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, फास्ट जल्दीबाजी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब जल्दी करने की बारी आएगी, जब जल्दी भी करेंगे, जब जल्दी करने की बारी आएगी, जब जल्दी भी करेंगे, जब क्रैश स्टार्ट होगा तो यहाँ पर होगा ही वो, ठीक है। तो उसमें हमारी एकदम टू द पॉइंट चीज़ें रहने वाली हैं, जो NCERT बेस्ड टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत मतलब जितना भी क्वेश्चंस के माध्यम से हम कर सकते हैं वो चीज़ होगी वहाँ पर। तो क्रैश कोर्स के लिए तक अपने आप को तैयार कर लो कि हाँ, अब मैं क्रैश के लिए रेडी हूँ। अब क्रैश यहाँ पर हो गया, अब जैसे ही क्रैश होगा उसके बाद फिर टेस्ट एनालिसिस, क्रैश और टेस्ट एनालिसिस, यही चलता रहना है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुमने प्रोसेस फॉलो कर ली, खेल हो जाना है, ठीक है। तो इट्स द टाइम, ये वो समय है जहाँ पर तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो, अपने आप के ऊपर काम कर सकते हो। छोड़ना नहीं, उम्मीद जगाए रखना है, चाहे कितना भी तुम डाउन फील क्यों ना कर रहे हो, लाइट जलती रहनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। वेल डन जो है वो हमेशा बेहतर होगा वेल सेड से। हम वही है ना कि हम बहुत अच्छा सोच लें, लेकिन कहने से, सोचने से बेहतर है वेल डन, यानी कि बेहतर करना, ठीक है। तो वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बस इसी के साथ यहाँ पर ये जो जर्नी है हमारी, इस चीज़ को यहाँ पर हम होल्ड करते हैं और मिलेंगे, इसी कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को हमारे क्रैश कोर्स में। तो मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि तुम लोग पूरी एनर्जी के साथ, अपने आप के इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ क्रैश कोर्स में मुझे मिलोगे, और हम लोग मिल करके फिर इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और सीधा झंडा गाड़ के आएंगे मई के पहले संडे को, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पर तुम लोग इसको अप्लाई करोगे। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ पूरे साल भर। मैं तुम लोगों के कमेंट्स भी रेगुलरली पढ़ता था, तुम लोग जिस तरीके से यहाँ पर रिस्पॉन्स करते थे, होमवर्क देता था तो तुम लोग करते थे, अपने आप में काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर लगता है जब तुम लोगों को यहाँ पर कुछ भी चीज़ बोली गई और तुमने की, तो बहुत ही अच्छा था और अच्छा लगा। हो सकता है कि मेरी कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई होंगी, कभी मैंने डांट भी दिया होगा तुम लोगों को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लर्निंग, तो वो सब पार्ट एंड पार्सल है और वो चीज़ होती रहती है ना। तो ठीक है, तो अब वही चीज़ है, इसको हम होल्ड करते हैं, इसी बॉन्डिंग को, इसी जुड़ाव को कंटिन्यू करेंगे क्रैश कोर्स में। और फिर जैसे कि शुरुआत होती है और अंत भी हमारा एक फिक्स रहता है, एंड दैट इज कीप द जोश हाई। तो अपना जोश जो है बिल्कुल बनाए रखना है, उसमें बिल्कुल रुकना नहीं है और घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बायोमेंटस के कमांडो हो जो तुम, ठीक है। तो कमांडो हो तो कमांडो की तरह रहना है, ठीक है, ढीला नहीं पड़ना बेटा। चलो मिलते हैं क्रैश कोर्स में, टिल देन कीप द जोश हाई, बाय बाय।